नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूँ अखिलेश। आज मैं आप लोगों के लिए कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं या उनकी जो स्थितियाँ हम कहें तो उसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। आप इसे एक ट्रिकी वीडियो भी कह सकते हैं। आज मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति के हिसाब से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो उनकी स्थिति कैसी होगी। यानी अगर मानते हैं कि वस्तु हमारी अनंत पे रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर है उस पे है वस्तु तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? F1 पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। बहुत ही आराम से और बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। बस बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी के लिए हम यहाँ देखते हैं किस चीज़ को क्या कहते हैं। देखिए, ये बिंदु है हमारा अनंत, ठीक। ये बिंदु है C1 जिसको हम कहते हैं प्रथम वक्रता केंद्र, यानी जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ये फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आपको पता ही होगा लेंस में दो फोकस होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, दो अनंत होते हैं, ठीक है। ये जो बीच की लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? मुख्य एक्सिस, ठीक। मुख्य एक्सिस होती है ये बिंदु है आपका प्रथम फोकस। ये आपका लेंस है उत्तल लेंस, ठीक है। ये जो बीच में ओ बिंदु है इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र बिंदु कहते हैं। ये आपका द्वितीय फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र द्वितीय है और ये अनंत है, ठीक है। तो ये किस बिंदु को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, ये चीजें हो गई, ठीक है। वक्रता केंद्र को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, फोकस को फोकस ही कहते हैं, उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब यहां पे आप देख रहे होंगे, यहां पे एक चीज लिखी है वस्तु की स्थिति। देखिए, अभी वस्तु की स्थिति जिस क्रम में लिखा है ये हमको जानना और अपने दिमाग में ये बैठाना जरूरी है। ये पहली वस्तु की स्थिति है जिसको हमने 1 से दर्शित किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6। पहली बार वस्तु को हमने यहां रखा यानी अनंत पे रखा। दूसरी बार अनंत और C1 के बीच में रखा। तीसरी बार वस्तु को हमने C1 पे रखा। चौथी बार C1 और F1 के बीच में रखा। पांचवी बार हमने F1 पे रखा वस्तु को और छठवीं बार F1 और O के मध्य में रखा, ठीक है। तो ये हमारी वस्तु को रखने की स्थितियां हो गई, ठीक है। वस्तु को हमने 6 जगहों पे रखा है। पहला अनंत पे, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर जो 1 है हमारा यानी C1 और अनंत के बीच में रखा दूसरा। तीसरा C1 पे रखा और चौथा कहाँ रखा हमने? C1 और F1 के बीच में। पांचवा हमने F1 पे रखा और छठा F1 और O के बीच में। तो ये हमारे वस्तु के रखने की स्थिति है। अब इसी क्रम में ये प्रतिबिंब कैसे बनेंगे इस पे आते हैं हम लोग। देखिए, लेंस में प्रतिबिंब जो बनते हैं, लेंस हो दर्पण हो कुछ भी हो, जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब या तो आभासी बनेगा या तो वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा सिर्फ दो ही तरह के बनते हैं, या तो वास्तविक या तो आभासी। अगर प्रतिबिंब आभासी है, प्रतिबिंब अगर आभासी है तो इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा बनेगा। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। सीधा और उल्टा का मतलब देखिए, सीधा का मतलब होता है जब वस्तु, मान लेते हैं कि वस्तु हमारी इस दिशा में रखी हुई है, जब प्रतिबिंब वस्तु की विपरीत दिशा में बने। अब देखिए यहाँ पे वस्तु है और प्रतिबिंब हमारा इस तरफ बन रहा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। लेकिन अगर वस्तु हमारा यहाँ है और प्रतिबिंब हमारी इस दिशा में बन रही है
तो इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा बनेगा। ठीक है, वस्तु की दिशा में अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो सीधा कहलाएगा, और वस्तु की दिशा के विपरीत अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो उल्टा कहलाएगा। हमेशा याद रखेंगे, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ये चीज हम अपने दिमाग में बैठाएंगे। चलिए, अब यहाँ पे हम आते हैं, जो प्रतिबिंब बनाने की स्थिति है उसका क्रम हम कैसे निर्धारित करेंगे। तो हम शुरू करेंगे F2 से। यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, और जो 6 होगा वो हम 6 के ऊपर ही 6 बना देंगे। ठीक है, ये तो सीक्वेंस हो गया हमारा। इसी सीक्वेंस में हमारा जो है वो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु की स्थिति के अनुरूप। पहला प्रतिबिंब F2 पे, दूसरा F2 और C2 के बीच, तीसरा C2 पे, चौथा हमारा C2 और अनंत के बीच, और पांचवा हमारा अनंत पे, और छठा हमारा बनेगा जहां पे हमारा छठी स्थिति होगी वस्तु की, वहीं पे ही इसका इमेज भी बनेगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर बनेगा। तो ये क्रम हमको याद रखना है। ये हो गया वस्तु की स्थिति का क्रम, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया वस्तु रखे गए हैं। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हमारे प्रतिबिंब के स्थिति हो गई। जो बॉक्स वाले हैं, बॉक्स के अंदर जो गिनती लिखी हुई है वो प्रतिबिंब को दर्शा रहे हैं, और जो सिर्फ गिनतियां लिखी हुई हैं जैसे 1, 2, 3, ये हमारी वस्तु की स्थिति दर्शा रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कैसे क्या प्रतिबिंब इसमें बनेंगे। जब हम वस्तु हमारा अनंत पे रखा हो, यानी 1 नंबर वाले बिंदु पे रखा हुआ है वस्तु हमारा, तो 1 नंबर को हम मिलाएंगे 1 से, तो इसका मतलब हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा बनेगा किस पे, F2 पे, यानी जो द्वितीय फोकस है वहां पे प्रतिबिंब बनेगा। एक चीज और आप यहां ध्यान से देख रहे होंगे कि 1 नंबर सबसे छोटा बॉक्स है, फिर 2 नंबर उससे बड़ा है, 3 नंबर उससे बड़ा, 4 नंबर उससे बड़ा, 5 नंबर उससे बड़ा। ठीक है, तो इस हिसाब से इमेज की जो साइज है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो 1 नंबर को हम मिलाएंगे 1 नंबर से, तो इससे हमें यह पता चलेगा कि जब वस्तु अनंत पर होगी तब प्रतिबिंब द्वितीय फोकस यानी F2 पर बनेगा। हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु अनंत पर होगी तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो F2 पर बनेगा। अब कोई पूछता है कि प्रतिबिंब आभासी है या वास्तविक, तो अभी मैंने आपको इसलिए पहले ही बता दिया कि अगर वस्तु की दिशा के विपरीत प्रतिबिंब बन रहा है तो वो उल्टा होगा, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। ठीक है, तो वस्तु की दिशा यहाँ पे ये है, प्रतिबिंब हमारा इस दिशा में बन रहा है, तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो ये तो पहली स्थिति थी। अब दूसरी स्थिति पे आते हैं। जब वस्तु 2 पे होगा, यानी अनंत और C1 के बीच में, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब भी हमारा F1 और F2 और C2 के बीच बनेगा। ठीक है, F2 और C2 के बीच बनेगा। जब वस्तु अनंत और C1 के बीच होगी तब प्रतिबिंब F2 और C2 के बीच बनेगा। तीसरी स्थिति में देखेंगे, जब वस्तु हमारा 3 नंबर पे होगा यानी C1 पे होगा, वक्रता केंद्र प्रथम पर होगा, तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C2 पे बनेगा, यानी वक्रता केंद्र द्वितीय पर बनेगा। जब वस्तु C1 पर होगी, ये टैब लिख गया है, ये टैब नहीं है तब है। ठीक है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C2 पर बनेगा। ये तीसरी स्थिति हो गई। चौथी स्थिति, जब वस्तु C1 और F1 के मध्य होगी यानी बीच में होगी, तो प्रतिबिंब हमारा 4 नंबर बॉक्स में बनेगा, और ये हमारा कहाँ है, C2 और अनंत के मध्य में। जब वस्तु C1 और F1 के बीच होगी तब प्रतिबिंब C2 और अनंत के बीच बनेगा।
अब पांचवी स्थिति पर आते हैं। 5 नंबर, जब वस्तु हमारा F1 पर होगा तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा। ठीक है, जब वस्तु हमारा F1 पर स्थित होगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। वस्तु हमारा F1 पर होगा तब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये हमारी पांचवी स्थिति थी। अब छठवीं स्थिति, जो आखिरी स्थिति है उत्तल लेंस के द्वारा या कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाई जाती है या बनती है, उसमें आखिरी स्थिति है हमारी छठवीं स्थिति। इसमें जब वस्तु छठे नंबर पे होगी यानी F1 और प्रकाशी केंद्र के बीच यानी F1 और O के मध्य होगी वस्तु जब रखी होगी, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इसी के ऊपर बनेगा। ठीक है, इसी के ऊपर बनेगा। जब वस्तु F1 और O के बीच होगी तब प्रतिबिंब F1 और O के बीच ही बनेगा, वस्तु से ऊपर बनेगा, उसी दिशा में बनेगा। ठीक है, उसी दिशा में बनेगा। तो ये हमारा ट्रिक हो गया। हमारी जो प्रतिबिंब बनते हैं कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा उसका। तो ये वीडियो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। उम्मीद है आप लोग को ये ट्रिक समझ में भी आई होगी। अगर आप लोग क्रम सही से निर्धारित कर लेते हैं तो बहुत आसानी होगी आप लोगों को ये चीज़ें याद करने में। अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।